सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। यदि हम सच्चे भाव से और सच्चे मन से भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो बोले गए शब्द हैं जो हम सारा दिन अपने मन में या किसी के सामने बोलते रहते हैं। भगवान हमारे हिस्से में ही ये दुख क्यों लिख रखे हैं? यदि आप ऐसा भगवान के सामने प्रार्थना करेंगे तो वो करेंगे भी वही जो आप बोलेंगे। यदि आप भगवान के सामने ये कहेंगे कि प्रभु हमें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए आपका शुक्रिया। यदि ऐसी प्रार्थना और ऐसा भाव हम पूरा दिन अपने मन में भर कर रखेंगे तो हमारा सारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि हम भगवान के आगे दुखों का ही रोना रोते रहते हैं तो भगवान हमें देता भी वैसे ही है जैसा हम उस भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। भले ही हम सारा दिन अपने काम धंधे में लगे रहें, सारा दिन हम कुछ भी ना भगवान के आगे कहें, मगर 5 या 10 मिनट ऐसे निकालें कि उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे ये जीवन दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे जो ये श्वासें दी हैं, आज का दिन दिया है, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यदि यही प्रार्थना हम ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आप बड़ी जल्दी उस ऊर्जा, उस प्रभु से कनेक्ट हो जाएंगे जो ऊर्जा आपको पूरा दिन चलायमान बनाए रखती है। एक बार महाप्रभु से नारद ने पूछा कि इस पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है जो हर रोज प्रार्थना करता है और आपको याद करता है। नारद ने सोचा कि मैं हमेशा नारद नारद जपता रहता हूँ, मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है। नारद ने महाप्रभु से कहा, भगवान मेरे से बड़ा भक्त कौन हो सकता है। महाप्रभु ने कहा, जाओ धरती पर एक गरीब लकड़हारा है, उसके पास जाओ, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा। नारद भी उस लकड़हारे के पास पहुंच जाता है और उसकी सारी दिनचर्या को देखता है। लकड़हारा सुबह उठता है, भगवान के सामने प्रार्थना करता है और एक माला भगवान की जप करता है और लकड़हारा लकड़ियां काटकर जंगल से शाम को लकड़ियां बेचता है और अपना गुजारा करता है और शाम को भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान का नाम लेता है और एक माला जप करता है और अपने माता पिता की सेवा करता है। या देख, नारद जी भगवान के पास पहुंच गए और सारी कथा भगवान को सुनाई। भगवान कहते हैं, जो मेरा प्रिय भक्त इस तरह मुझे याद करेगा, मैं उसके दुखों को हर लूंगा। जैसे ये लकड़हारा जब भी प्रार्थना करता है तो वह सीधा मेरे से जुड़ जाता है। उसे इस संसार में क्या हो रहा है इसका कोई भी ध्यान नहीं रहता। वह सीधा जब भी मेरा नाम जपता है तो सिर्फ मेरा ही नाम जपता है, वह किसी और वस्तु का ध्यान नहीं करता। इस तरह यदि आप भी मेरे से जुड़ जाओगे तो मैं आपकी प्रार्थना को सुन लूंगा और आपके जीवन में खुशियां और प्यार भर दूंगा। यदि आप भी महाप्रभु से जुड़ना चाहते हैं तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ये प्रार्थनाएं प्रभु के सामने कीजिए। यदि आपने नित्य प्रिय ये प्रार्थनाएं प्रभु के सामने खड़े होके की तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। हे परमपिता, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे आज सुबह जगाया, मेरे जीवन में नई शक्ति भर दी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे आज का दिन दिया, मुझे आज की श्वासों से भर दिया। इसके लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे जीवन में अंधेरे को दूर करके मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभु आपका, आपने मेरे मन में अच्छे विचारों को जगाया और मेरी आत्मा को पवित्रता से भर दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं मानता हूँ आप मुझे और सारे संसार को सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करते हैं और जन जन को आपका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके लिए मेरा आपको तहे दिल से धन्यवाद। हे परमपिता, मैं मानता हूँ कि आप
मेरी और समस्त संसार की प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। सबकी प्रार्थनाओं को सुनने और उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। हे ईश्वर, समग्र विश्व के प्रत्येक प्राणी और जीव के हृदय में प्रेम, शांति और आनंद भरने के लिए आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हे परमपिता, मेरे हृदय में अंदर संतोष, कृतज्ञता और प्रेम को भरने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हे ईश्वर, आपने अपने दिव्य शक्ति से मेरे सारे दुखों को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हे प्रभु, मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने मन को शांत कर सकूं और कठिन परिस्थितियों को सरल बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हे प्रभु, मैं उत्तम कार्य करूं और उत्तम कर्मों से इस जगत का कल्याण करूं। मुझे ऐसा कर्म करने की प्रेरणा देने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। जो भी व्यक्ति इन प्रार्थनाओं को सुबह और शाम सच्चे हृदय से प्रभु के सामने करेंगे, प्रभु उन सब लोगों की प्रार्थना सुनेंगे और पूरी करेंगे और प्रभु उनके सारे दुख संकट दूर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को देखने के लिए और प्रार्थनाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।